सुप्रभात बच्चों। थिंकिंग अबाउट द टेस्ट, इसमें 6 क्वेश्चंस हैं जिसमें से मैंने एक एक्सप्लेन करके भेज दिया था जो आपने नोट कर लिया होगा। तो जिन बच्चों ने नहीं किया है वो वीडियो मैंने ग्रुप में भेजा है, तो आप उस वीडियो को देख लो, आपको और हेल्प मिल जाएगी। और बाकी के जो आंसर्स हैं मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करके भेज रहा हूँ। आप इस वीडियो को अच्छे से देखें और उसके बाद में आप अपनी नोटबुक में इनको नोट कर लें। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो, व्हाई डज ही साइन द लेटर गॉड। जो पोस्ट मास्टर था जिसके पास लेंचो ने लेटर भेजा था, उसने पैसे क्यों भेजे और उसने उस लेटर के ऊपर गॉड का सिग्नेचर क्यों लिखा, उसने गॉड क्यों लिखा, उसने ये क्यों नहीं लिखा कि ये पैसे पोस्ट मास्टर भेज रहा है। पोस्ट मास्टर की जगह उसने क्या साइन किया, उसने किया गॉड। तो ये देखो सेकंड क्वेश्चन है बेटा। At first, the postmaster found it funny to read a letter that was addressed to God. सबसे पहले तो उसको बड़ा फनी लगा, मजाकिया लगा कि ये गॉड के लिए लेटर आया है। बट इवेंचुअली ही वॉज कम्प्लीटली मूव्ड बाय इट, लेकिन बाद में वह उसको उसकी तरफ बढ़ा और सोचने लगा। ही वॉन्टेड टू कीप लेंचोज फेथ इन गॉड अलाइव एंड फर। उसने देखा कि इस व्यक्ति का ईश्वर में बहुत विश्वास है और उस विश्वास को वह तोड़ने देना नहीं चाहता था। ही डिसाइडेड टू सेंड मनी टू लेंचो इन नेम ऑफ गॉड, और इसीलिए उसने गॉड के नाम से उसको पैसे भेजने की सोची। ही गेदर मनी विद द हेल्प ऑफ पोस्ट मास्टर एम्प्लॉइज एंड फ्रेंड्स एंड गेव हिज पार्ट ऑफ सैलरी ऑन बिहाफ ऑफ गॉड। और उसने कुछ पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉय थे उनसे और दोस्तों से और खुद अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा उसने इकट्ठा करके और उस लेटर पे गॉड लिख के उसको लेंचो को भेज दिया ताकि उसका विश्वास ईश्वर से ना हिले। थर्ड क्वेश्चन है हमारा बेटा, डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंट द मनी टू हिम, वाई नॉट। क्या लेंचो को जब वो लेटर मिला तो उसमें 70 पीसेस थे, तो क्या लेंचो को इसको जान के कुछ आश्चर्य हुआ कि ये पैसे किसने भेजे हैं, क्यों और क्यों नहीं। Lencho did not try to find out who had sent the money to him because he had complete faith in God and never suspected his presence. और लेंचो ने बिल्कुल भी ये जानने की कोशिश नहीं की कि ये पैसे किसने भेजे हैं, बिकॉज क्योंकि ही हैड कंप्लीट फेथ इन गॉड, क्योंकि उसको ईश्वर में पूर्ण विश्वास था। नेवर सस्पेक्टेड हिज प्रेजेंस, और ईश्वर की उपस्थिति पर उसको बिल्कुल भी सस्पेक्ट नहीं था, बिल्कुल भी संदेह नहीं था। He could not believe that it was be anybody else other than God who would send him the money. उसको लगता था कि कोई और दूसरा व्यक्ति ऐसा हो ही नहीं सकता जो ईश्वर के अलावा उसको पैसे भेज सके। His faith in God was so strong that he believed that God had sent money to him for his help in his problem. उसको इतना विश्वास था कि ईश्वर ने उसको उसकी इस ज़रूरत की घड़ी में उसकी हेल्प के लिए पैसे भेजे हैं। जो फोर्थ क्वेश्चन है बेटा ये है, हु डज लेंचो थिंक ही टेकन द रेस्ट ऑफ मनी, व्हाट इज द आयरनी इन द सिचुएशन।
जब उसने पैसे देखे तो उसको पता चला कि उसने 100 पीसोस के लिए लिखा था, लेकिन उसमें 70 पीसोस थे। तो लेंचो ने क्या सोचा कि उसके जो बाकी जो पैसे हैं, जो 30 पीसोस हैं, वो कहाँ चले गए। और ये जो सिचुएशंस थी, है ना, ये सिचुएशंस थी, इसमें आयरनी क्या है, आयरनी विडंबना होती है। क्या आयरनी है कि जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ हैं वो पैसा इकट्ठा करके लेंचो को भेजते हैं, लेकिन इवन एट द एंड ऑफ द स्टोरी जो लेंचो है वो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ को ही क्या बताता है, डिसोनेस्ट बताता है, बेईमान बताता है। Lencho thinks that the post office employees have taken the rest of money as he had demanded 100 pesos from God. उसको लगा कि जो पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं उनने बाकी के पैसे रख लिए हैं, क्योंकि उसने ईश्वर से 100 पीसोस के लिए डिमांड किया था। इन द लेटर देयर वाज ओनली 70 पीसोस, और उसमें केवल 70 पीसो ही निकले थे। मैंने आपको बताया था ये जो पीसो है ये फिलीपींस की मुद्रा है। जैसे हमारे यहाँ रुपया चलता है, ऐसे ही फिलीपींस में पीसो चलते हैं। दिस इज़ द यूनिट ऑफ द करेंसी इन फिलीपींस। गॉड कुड नेवर मेक सच ए मिस्टेक। उसने कहा कि ईश्वर से गलती नहीं हो सकती। सो ही एज्यूम्ड दैट दे हैव स्टोलन द मनी। इसीलिए उसको लगा कि जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने क्या किया है कि इसमें से पैसों को चुरा लिया है। द आयरनी इन दिस सिचुएशन इज़ दैट लेंचो सस्पेक्ट दोज पीपल हु हेल्प्ड हिम इन हिज प्रॉब्लम एंड ट्राइड टू कीप हिज फेथ अलाइव इन गॉड। आयरनी ये है कि जिन लोगों ने यह कोशिश की कि जो लेंचो है उसकी हेल्प करने के लिए उन्होंने पैसे भेजे, और उन्होंने सोचा कि इस व्यक्ति का विश्वास ईश्वर में से हिलना नहीं चाहिए, जिसके लिए, और उन्हीं लोगों को लेंचो ने क्या बताया बेटा, बेईमान बताया। नाउ वी आर गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 थोड़ा सा ये अलग क्वेश्चन है, ये बच्चों को समझ में नहीं आ रहे। तो ये देखो, ये क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, आप देख रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, आर देयर पीपल लाइक लेंचो इन द रियल वर्ल्ड। क्या आज के जो संसार है उसमें लेंचो जैसे लोग हैं। व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन वुड यू से ही इज़। आप क्या कहोगे लेंचो के बारे में, वो कैसा व्यक्ति है। यू मे सिलेक्ट अप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स टू आंसर द क्वेश्चन। अगर आप चाहें तो उस आंसर को लिखने के लिए इन शब्दों का प्रयोग भी कर सकते हो। ग्रीडी, नेव, स्टूपिड, अनग्रेटफुल, सेल्फिश, कॉमिकल, अनक्वेश्चनिंग, ये कुछ शब्द हैं। जैसे लालची है वो, या स्टूपिड मूर्ख है, अनग्रेटफुल निर्दयी है, सेल्फिश स्वार्थी है, कॉमिकल हंसोड़ा है। तो क्या वो इन शब्दों का प्रयोग करके हमको ये एक आंसर लिखना है। तो देखो हम चलते हैं अपने आंसर की तरफ। आंसर नंबर 5, इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू फाइंड अ पर्सन लाइक लेंचो एज ही इज़ एन अनक्वेश्चनिंग एंड नेव काइंड ऑफ पर्सन। इस तरह के लोग हैं मिलना दुनिया में बहुत कठिन है। इट इज़ ही इज़ नॉट स्टूपिड, वह स्टूपिड नहीं है, मूर्ख नहीं है। इफ़ ही डज नॉट नो हु हैज़ सेंट हिम मनी और लेटर विल रीच गॉड विदाउट एनी एड्रेस। अगर उसे ये नहीं पता कि उसके पास पैसे कहाँ से आए हैं, और जो उन्होंने गॉड जो लिख दिया वो लेटर बिना एड्रेस के कहाँ जाएगा, क्योंकि उसने खाली जो एड्रेस था वहाँ लेंचो ने गॉड लिखा था। क्योंकि जब हम कहीं लेटर भेजते हैं तो उसमें हाउस नंबर, पोस्ट ऑफिस सब लिखते हैं, तो उस पर कोई एड्रेस नहीं था, खाली गॉड लिखा हुआ था। तो ऐसा अगर उसने किया है तो वो मूर्ख नहीं है। इट इज़ लेंचोज फेथ इन गॉड। यह पूरी तरह से लेंचो का क्या है, फेथ है ईश्वर में। इन रियल वर्ल्ड, हमारा जो जो सात्विक संसार है, ये जो हमारा जो रियल वर्ल्ड है, जो पीपल आर सेल्फिश एंड ग्रीडी। यहाँ लोग कैसे हैं, सेल्फिश हैं, स्वार्थी हैं और लालची हैं। एंड लेंचो इज़ टोटली लवेबल एंड डिफरेंट। लेकिन जो लेंचो है वो बहुत ही प्यारा है और सबसे अलग है।
अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 था, देयर आर टू काइंड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन द स्टोरी। इसमें दो विरोधाभास दिखाया गया है। विरोधाभास होता है बेटा अलग, उल्टा उल्टा, बिटवीन ह्यूमन्स एंड नेचर। और वो विरोधाभास किस में है? ह्यूमन एंड नेचर, प्रकृति में और आदमी में, इंसान में है। एंड बिटवीन ह्यूमन एंड ह्यूमन देमसेल्फ, और इंसान इंसान के बीच में है। हाउ आर दीज कॉन्फ्लिक्ट इलस्ट्रेटेड, इन कॉन्फ्लिक्ट को किस तरह से प्रदर्शित किया गया है? देखो तो देखते हैं हम अपना आंसर। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर, ये जो विरोधाभास है किसके बीच बेटा? ह्यूमन के, इंसान के और नेचर के बीच। द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर इज इलस्ट्रेटेड बाय द डेमोलिशन ऑफ लेंचोज क्रॉप फिल्ड बाय द हेल स्टॉर्म। देखो ये जो जो संघर्ष है ये किस किस के बीच में है? प्रकृति के और लेंचों के बीच में। तो क्या होता है नेचुरली उसमें? क्या ओले पड़ते हैं और उससे क्या होता है कि जो लेंचो है उसकी जो क्रॉप है वो पूरी तरह से डेमोलिश हो जाती है। डेमोलिश मीन्स डिस्ट्रॉय हो जाती है, बर्बाद हो जाती है बाय द हेलस्टॉर्म। ए लेंचो एक्सपेक्टेड अ गुड रेन टू हैव अ गुड हार्वेस्ट एज दैट वाज द ओनली होप ही हैड फॉर अर्निंग। जैसा कि लेंचो को लग रहा था कि ये मेरी जो इनकम है उसका ये आखिरी वही एक जरिया था उसके जीवन जीने का, तो उसे लग रहा था कि मेरी फसल बर्बाद हो रही है तो ईश्वर बारिश करेगा। लेकिन बारिश नहीं हुई, क्या आ गए? ओले आ गए। बिल्कुल क्या हुआ? ठीक उल्टा हुआ। ही वॉज एन ऑक्स ऑफ एनिमल, वह बिल्कुल पशुओं की तरह काम करता था खेतों में, बहुत मतलब बहुत मेहनत से काम करता था। ही वर्कड हार्ड टू फीड हिज फैमिली, अपने परिवार को खिलाने के लिए, चलाने के लिए बहुत मेहनत करता था। बट नेचर टर्न वायलेंट एंड डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग, लेकिन जो प्रकृति है वो इस तरह से वायलेंट हो गई और उसने उसका सब कुछ बर्बाद कर दिया। अब ये जो सेकंड कॉन्फ्लिक्ट है ये ह्यूमन और ह्यूमन के बीच में ही है। इसको देखो कैसे इलस्ट्रेट किया गया है। द स्टोरी इलस्ट्रेटेड अनदर कॉन्फ्लिक्ट, इनमें एक दूसरा संघर्ष दिखाया गया है बिटवीन ह्यूमन देमसेल्फ। एज लेंचो ब्लेम्ड द एम्प्लॉयज ऑफ पोस्ट ऑफिस फॉर टेकिंग अवे सम अमाउंट ऑफ मनी। देखो जो लेंचो है वो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉय हैं उनको क्या बताता है? बेईमान बताता है कि उन्होंने जो कुछ पैसे हैं वो निकाल लिए हैं। द पोस्ट मास्टर, हिज फ्रेंड्स एंड स्टाफ डिसाइडेड टू गिव लेंचो मनी एज एन एक्ट ऑफ चैरिटी। वो तो चाहते हैं उसकी कुछ हेल्प हो जाए, चैरिटी करना चाहते हैं, दान देना चाहते हैं। दैट ही डिमांडेड फ्रॉम गॉड ऑल्दो, जो उसने ईश्वर से मांगा था। ऑल्दो, जबकि यद्यपि दे डिड नॉट नो लेंचो, जबकि वह लेंचो को जानते भी नहीं हैं। ही कॉल्ड देम ए बंच ऑफ क्रुक, लेकिन फिर भी उसने उनको ए बंच ऑफ क्रुक, एक बंच ऑफ बेईमान बोला, डिसोनेस्ट बोला। दिस शोज दैट, इससे यह प्रतीत होता है, यह दिखाता है, मैन डज नॉट हैव फेथ इन अदर मैन, एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति में विश्वास नहीं है। लेंचो को ईश्वर में तो विश्वास है लेकिन जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय हैं, उनमें विश्वास नहीं है। देयर वाई गिविंग राइज टू दिस कॉन्फ्लिक्ट, इसी से ये आदमी और आदमी के बीच का संघर्ष दिखता है बेटा। ये जो है ये थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट, ये 6 क्वेश्चंस मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं और मैं ये वीडियो सेंड कर रहा हूँ। आप ये वीडियो देख लें और इसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो आप अपनी वॉइस रिकॉर्ड करके मुझे भेजें।